देखिए, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भाइयों और बहनों, हम लोग का टॉपिक क्या है? देखिए, आज हम लोग का टैक्सेशन का पहला क्लास है। कैसा क्लास है बाबू? पहला, फर्स्ट क्लास। कैसा क्लास बताओ? फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग, देखिए, एज यू ऑल नो, हम लोग का जो सेमेस्टर 5 का टैक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग एक चैप्टर इनडायरेक्ट टैक्स से पढ़ाएंगे, एक चैप्टर डायरेक्ट टैक्स से पढ़ाएंगे, एक चैप्टर इनडायरेक्ट टैक्स से, एक चैप्टर डायरेक्ट टैक्स, एज पर आवर रिक्वायरमेंट और एज पर आवर कंफर्ट। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आपने पहले भी पढ़ा है 4 में, तो उसमें नया कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आपको नया लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, तो वो पहले आपको शॉर्ट में एक बार बता देते हैं। फिर हम लोग का जो मेनली चैप्टर है वो है जीएसटी। भाइयों और बहनों, जैसा आपको 4 में भी पढ़े होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिसका ऊपर लगेगा वही आदमी देगा, जैसे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है बताइए? तो इनडायरेक्ट टैक्स में सीन क्या है? लगाते किसी और पे है, देता कोई और है। लगाते किसी देता कोई, प्यार है किसी और का, चाहता कोई, सेम केस है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में लगाते किसी और पे, देता कोई और है। अब बेस्ट एग्जांपल क्या है? वैसे पहले तो बहुत टैक्स थे, अब इंडिया में एक ही टैक्स है, उसका और भी कुछ 2-4 गिना चुना टैक्स है, लेकिन सबसे फेमस उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा बताइए? जीएसटी। आप हो सकता है आज पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हो, लेकिन आपने जीएसटी वर्ड सुना बहुत पहले भी होगा, क्योंकि जीएसटी सबसे डोमिनेटिंग इनडायरेक्ट टैक्स है आज के डेट में। सबसे ज्यादा चलने वाला इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी। तो आपके सिलेबस में 2 चैप्टर है इनडायरेक्ट टैक्स में, एक है जीएसटी, 2 यूनिट बोल सकते हैं, टैक्स बोले चैप्टर बोलना गलत होगा, 2 यूनिट है, एक है जीएसटी और एक है कस्टम। एक क्या बोलो? दूसरा एक दूसरा, समझ रहे हो ना? 30 मार्क्स का जीएसटी आपका एग्जाम में आएगा। ओ माय गॉड, कितना मार्क्स का? 30। और 10 मार्क्स का कस्टम। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ये 2 पार्ट है। क्लियर है गाइस? जीएसटी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट है। तो जीएसटी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किसको बोलते हैं, जीएसटी का क्या मतलब है, जीएसटी का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या एडवांटेज है, ये सब हम लोग आज जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज आपको हम पहला चैप्टर, जिससे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो आपको हम पढ़ाने आ रहे हैं। पूरा थ्योरी है ये। इस जीएसटी वाला जो पार्ट है, पहला चैप्टर जो है, वो प्योर थ्योरी है, इसमें सम्स दूर दूर तक नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए, देखिए, बुक निकाल लेते हैं। देखिए, रेडी? तो अभी टैक्सेशन का पीडीएफ निकाल लिए। अब देखिए, यहां पर चैप्टर का नाम सब दिया, बुक अगला सप्ताह से आएगा। चैप्टर का नाम सब दिया, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का है वो सब दिया हुआ है, ठीक है? वो तो आपको हम चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताएंगे ही। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक हम लोग का यही है। क्या टॉपिक का नाम है बताइए? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। मतलब चैप्टर का नाम, बुकिस नाम अगर आप देखिएगा तो यही है। और प्यार से हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का पहला चैप्टर, जीएसटी का फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन। पूरा एग्जॉस्टिवली 5 मार्क्स कवर करेगा। 5 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछता है इसमें? ऐसे तो चैप्टर बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जितना आपको पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ना है 5 मार्क्स के लिए बस। देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ जीएसटी का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, इसमें से एक तो क्वेश्चन हर साल देता ही है एग्जाम में, तो वही सब आपको जानना है। सबसे पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो भाइयों बहनों, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट है। जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया बाबू बताइए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी जो है वो एग्जाम्पल है कौन सा टैक्स का बताइए? इनडायरेक्ट। आपने पहली बार आज आप पढ़ रहे हो उसके बारे में, लेकिन आपने नाम ये वर्ड बहुत पहले सुना होगा, जीएसटी। क्या बाबू? जीएसटी। जी फॉर, एस फॉर, और टी फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से ही पता चल रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो टैक्स है, ये वो जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। देखिए, आप प्रैक्टिकली अगर समझिए, सेम 4 में भी टैक्स पढ़े हो, तो टैक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट ही है, टैक्स एक लॉ है। अगर वो लॉ पता नहीं रहेगा आपको, तो आप सम्स नहीं बना पाइए। समझ रहे बात? आप जितने भी चैप्टर 4 में पढ़ के आए हो, पीजीबीपी, कैपिटल, जो भी पढ़, सब तो लॉ के ऊपर था। अगर लॉ समझ गए तो सम्स समझ गए, लॉ नहीं समझे तो सम्स भी नहीं समझे। इसी ज्ञान के साथ जल्दी से बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो ना, प्लीज बोलो यार। यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे, सर्विस पे या दोनों पे?
मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ गुड्स पे लगता है, सर्विस पे लगता है, दोनों पे? यस। आपको पता है जितने भी सब्जेक्ट्स आपने कॉमर्स में पढ़ा है उसमें से दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जिसका आपका रियल वर्ल्ड में बहुत यूज है, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत यूज है। आप लोग कोई अगर सीए का पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बाकी जितना भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जो भी हम लोग पढ़े बेकार, मतलब एग्जाम पास होने के लिए पढ़ेंगे। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इवन अकाउंट्स भी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब जाइए तो टैली पे अकाउंटिंग हो रहा, ERP 9 पे अकाउंटिंग हो रहा, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा, उस पर अकाउंटिंग हो रहा। बस हम, लेकिन ये कि जो टैक्स है ना जो आप पढ़ रहे हो वो एकदम वही है जो आप पढ़ रहे हैं और वही एकदम यूज भी होता है। तो इसी ज्ञान के साथ जल्दी से बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? आपको हम याद करा देंगे ऐसी थ्योरी, आपको फिर पलट के पढ़ना है, एक बार रीडिंग मारना है बस। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट सिंपली मींस दिस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विस या बोथ? बोलो ना, प्लीज बोलो। ये गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है और दोनों पे भी। गुड्स मतलब हम जो आपको, मान लीजिए हम बुक बेचते हैं, ये क्या बाबू? गुड्स। हम कोचिंग का बुक बेचेंगे ना, अभी बुक रेडी होगा तो बुक बेचेंगे, तो क्या हो गया? गुड्स। आपको जो ट्यूशन पढ़ा रही है क्या है? तो बुक जो बेचेंगे उस पर भी जीएसटी और जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उस पर भी जीएसटी। बात समझ रहे हो ना? जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एप्लीकेबल ऑन, ऑप्शन दे रहे, गुड्स, सर्विस या बोथ? बोलो ना। गुड्स वो होता है ना जिसको देख और छू सकते हैं, और सर्विस वो होता है ना जिसको देख और छू नहीं सकते, बस हम लोग इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं। क्या लेते हैं वो? मजा। सर्विस का बात हो रहा है। सर्विस मतलब एनीथिंग विच मेक्स योर लाइफ स्मूथर, विच मेक्स योर लाइफ इजियर, जो आपके जिंदगी को आसान बना देता है। हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे, ये सर्विस है। हम आपका बदले एग्जाम नहीं देंगे, हम आपका एग्जाम को इजी बनाने का कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया? सर्विस। ट्रेन से आप गांव जाते हो, ट्रेन क्या आपका घर का अंदर घुस जाता है? नहीं, ट्रेन आपको एक डेस्टिनेशन पे छोड़ देता है, फिर वहां से आप बस लेकर के जाते हो। आप ब्यूटी पार्लर में ही जाते हो, या जो लोग जाते हो, आप नहीं जाते हो तो कोई जो जाता होगा, तो कोई ब्यूटी पार्लर में ही जाता है। तो ब्यूटी पार्लर में जाने से क्या जिंदगी भर के लिए सुंदर हो जाता है? नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ लम्हों के लिए, फिर पानी मारोगे सुंदरता खत्म। ये क्या हो गया? ये सर्विस है। सर्विस मेक्स योर लाइफ इजियर और स्मूथर। सर्विस आपके जीवन को आसान बनाता है और स्मूथ बना देता है। या सुनो गाइस, तो सर्विस को हम लोग देख और छू नहीं सकते, उसको बस मजा लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? मजा। होटल सर्विस है, बैंक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कोचिंग सर्विस है। मीनिंग बता रहे आपको, सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना आगे दिक्कत होगा, और पूरा टैक्स में सुनना पड़ेगा पेशेंस रख के। तो भाइयों और बहनों, जीएसटी आया कब इंडिया में? सब जीएसटी का फादर कौन है? हर सब्जेक्ट का एक फादर होता है। जीएसटी का फादर कौन है? जीएसटी का फादर कौन है? कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वालों, जीएसटी का फादर कौन है? जीएसटी का फादर कोई इंसान नहीं है, जीएसटी का फादर एक देश है, उसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है बाबू? फ्रांस। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द जीएसटी इन देयर टैक्स सिस्टम। फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था, जीएसटी का सिस्टम को। जीएसटी के ऊपर इंडिया में बहुत दिन से ही चर्चा चल रहा था, लेकिन 1 जुलाई 2017, याद रखिएगा, अभी आएगा बुक में, रीडिंग आपको करना है, हम तो खाली समझा रहे हैं आपको। जैसे देखो ये सब लिखा हुआ है, आप एक बार घर में आकर रीडिंग मार लेना, हम आपको पूरा बता दें, ठीक है? तो भाइयों और बहनों, 1 जुलाई 2017 वो खूबसूरत सा दिन था जब से इंडिया में टैक्स जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। पास तो पहले ही हो गया था, 1 जुलाई 2017 से ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था, जब भी आप लॉ पढ़ते हो ना, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि बहुत सारा लॉज ऐसे थे जो पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड यस भाइयों और बहनों। और अब तो खैर 5 अगस्त 2019 के बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से इंडिया का सब लॉ जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है। बात समझे ना? तो वहां पे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का मिला था, स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। तो वो जब छीन लिया गवर्नमेंट, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो है ये सारे लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं, याद रखिएगा। एंड देखो अब यहां पर सीन क्या है भाई, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में चालू हो गया था। अब जीएसटी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जीएसटी को लाना क्यों पड़ा? जीएसटी जब आया तो उसके पीछे एक स्लोगन यूज किया गया था, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि इंडिया में ना बाबू मल्टीपल टैक्सेशन थे, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, हेना तेना, लॉट्स ऑफ टैक्स। अभी आएगा, उसका नाम भी आएगा, बहुत सारा टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, अलग अलग चीज के ऊपर अलग अलग टैक्स था। ये सबको हटा दिया क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता था, स्टेट के लिए अलग, सेंट्रल के लिए अलग, तो लोगों को कंफ्यूजन होता था।
तो इन सब टैक्स सिस्टम को हटा करके एक टैक्स लाया, उसका नाम क्या है? जीएसटी। एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लाया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला टैक्स लाया। अम्ब्रेला का काम क्या है? चीजों को ढकना। तो ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जिसमें बहुत सारे टैक्स इसके अंदर चला गया। बहुत सारे जो टैक्स है वो खत्म, उस सब टैक्स को खत्म करके एक तो टैक्स बना दिया, क्या बाबू? जीएसटी। भाई गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा, इसीलिए इसका नाम क्या बाबू? जीएसटी। क्या नाम है बताइए? क्योंकि ये गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। क्लियर है गाइस? तो जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 से चालू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो भाइयों और बहनों, वही जीएसटी के बारे में आपको अब डिटेल में एक एक करके पढ़ना है। दिस एक्ट में भी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया। जो आपको बोले ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि लगाते किसी और पे है, देता कोई और है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि आप 4 में भी पढ़े थे। बात समझे? नॉट टू इंपॉर्टेंट फॉर 5 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के पर्पस के लिए दिया हुआ है। यहां से देखिए कहानी शुरू हो रहा है जीएसटी का। तो भाइयों और बहनों, जीएसटी स्टैंड, देखो कॉन्सेप्ट में आओ। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस। इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ये सब बात आपको नहीं बताया बोली तो रीडिंग कर लोगे ना। क्या कर लोगे? रीडिंग। और इंडिया में जितने इनडायरेक्ट टैक्स थे, ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके कौन आया बताइए? जीएसटी एक राक्षस टैक्स है। कैसा टैक्स है? राक्षस। राक्षस का काम क्या होता है? 10-15 आदमी का खाना खा करके बेटा आदमी को राक्षस बोलते हैं। तो यही है, बहुत सारा छोटा टैक्स इंडिया में था, सबको खत्म करके एक तो टैक्स आया, उसका नाम क्या है? जीएसटी। जीएसटी केम इन इंडिया विद द स्लोगन वन नेशन वन टैक्स। एमसीक्यू में कभी कभी पूछता है, बट एमसीक्यू पेपर तो आपका है नहीं, बट कभी कभी नॉलेज पर्पज में कहीं भी पूछ देगा कि विच स्लोगन वाज इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटिंग द जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम में कौन सा स्लोगन यूज किया था भाई? वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन नेशन, यस। समझ रहे हो ना? देखिए अब फिर देखिए फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो ये जितना बात आपको बोले, अगर फीचर्स ऑफ जीएसटी पूछेगा तो जितना बात आपको बोले सब लिख दीजिएगा। बोलिए आओ, बंद कर दे क्या? अच्छा बंद कर दी थोड़ा देर के लिए। देखिए समझे ना, वन नेशन वन टैक्स। अब आप इतना सारा टैक्स को हटा करके एक तो टैक्स लाए हो, तो आपसे अगर आप मान लीजिए इतना देरी सुनने लेक्चर सुनने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है भाई जीएसटी के बारे में कुछ बोलिए, आराम से 6-7 लाइन बोल दोगे। पहला, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा, इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। तीसरा, इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। चौथा, इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। पांचवा कि भाई जीएसटी जो है गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। यस और नो गाइस? छठा, मतलब मेनी इनडायरेक्ट टैक्स वर एलिमिनेटेड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी एंड द स्लोगन एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी वाज वन नेशन वन टैक्स। अब आप बांग्ला वर्जन में हो, इंग्लिश वर्जन में हो, क्या प्रॉब्लम है? नॉलेज रहना चाहिए। लैंग्वेज कोई चीज नहीं होता, याद रखिएगा। लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सप्रेस द नॉलेज, याद रखिए। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब आपका बंगाली वर्जन है तो बांग्ला में लिख दोगे, और इंग्लिश वर्जन है तो इंग्लिश में लिख दोगे, और हिंदी वर्जन है तो चलेगा नहीं, क्योंकि हिंदी वर्जन अलाउड नहीं। देखिए इसे देखिए क्या खूबी है जीएसटी का। फिर वही बात लिखा होगा, देखिए जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर गुड्स और सर्विस दोनों को लिया गया। भाई गुड्स पे भी लेंगे और सर्विस पे भी लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स। ठीक है, उसके देखिए तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग वर्ड यूज किया गया। अच्छा, जीएसटी में क्या होता है ना, आपसे पूछेगा कि जीएसटी का थोड़ा ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। ये सब रीडिंग कर लोगे, उसे जो पढ़ाई वही लिखा होगा। देखो फिर यहां पर भी वही बात होगा, एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए। जीएसटी का क्या ऑब्जेक्टिव था? कोई भी 5 पॉइंट याद करिएगा। कितना पॉइंट याद करिएगा? 5 मार्क्स का एक तो क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी। तो जितना आपको बोल रहे हो वो सुन लिए, 5 मार्क्स कवर हो गया, बस पलट के देखना नहीं। अच्छा, टू डेवलप नेशनल मार्केट वन नेशन वन टैक्स। रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब आदमी का ऊपर बर्डन बहुत हो जाता था। क्या है बोलिए? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। इतना जो बर्डन होता था ना, उसको हटा करके एक तो टैक्स। क्या बताइए? जीएसटी। क्या बताइए? जीएसटी। आप सोचो ना, अगर हर तरफ से आदमी आपसे टैक्स लेगा तो आपका दिल पे क्या गुजरेगा? हर चीज के लिए अलग अलग टैक्स, ऊपर से याद करने वाला को भी दिक्कत, अकाउंटेंट लोग को भी दिक्कत, जो हिसाब बना रहा है उसको भी दिक्कत। भाई हर चीज के लिए अलग अलग टैक्स, अलग अलग लॉ, अलग अलग रूल। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग बहुत टैक्स पढ़े, वैराइटीज ऑफ टैक्स पढ़े। आप लोग को उतना वैराइटीज पढ़ना ही नहीं। एक ही तो वैरायटी क्या हुआ? वो जीएसटी। तो समुद्र है एकदम, पढ़ते रहिए, खत्म ही नहीं होगा। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है? समुद्र की तरह, इनकम टैक्स खत्म नहीं हो, पढ़ते ही बहुत वैराइटीज। वैसे जीएसटी क्या, डायरेक्ट टैक्स में सबसे फेमस टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। तो उसमें आदमी जानता है कि भाई डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अब आदमी जानता है क्या? बोलिए? जीएसटी। आप रेस्टोरेंट में जाते हो,
रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाते हो, क्या करते हो, आप खाते हो, रेस्टोरेंट में खाने ही जाओगे। तो रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाते हो, आप देखते होंगे जो पूड़ी, जो छोला भटूरा आपको अपना एरिया में 20 रुपया में 4 ठो मिल जाता है, वही जब आप हल्दीराम में जाइएगा तो हल्दीराम वाला 120 रुपया ले लेता है, 150 रुपया ले लेता है। क्यों? 160 रुपया ले लेता है। हम तो जाते नहीं, हमको पता होगा। 160 रुपये जस्ट एन एग्जाम्पल, जितना भी लेता है इतना रुपये, 100 मान लीजिए 150 रुपया ले लेते हैं। आप सोचिए, यू आर पेइंग, वाई यू आर पेइंग द मनी। आपको पता है आदमी पैसा किस चीज़ का देता है? यू आर पेइंग फॉर द एम्बियंसेस। एम्बियंसेस मतलब सर्विसेज। आप सर्विसेज के लिए पे करते हो, फैसिलिटीज़ के लिए पे करते हो। नॉर्मली पूरी दुकान में पूरी खाओगे तो रास्ता में खड़ा होकर पूरी खाना पड़ेगा। जो आदमी जाएगा एक बार घूर के आपको देखेगा, बोले पूरी खा अच्छी, पूरी खा अच्छी। हाँ, थोड़ा थोड़ा शर्म वरम टाइप का लगने लगता है आदमी को। बड़ा रेस्टोरेंट में पूरी खाओगे, वहाँ पे आप बैठे रहोगे, आपके बाबू सामने बैठे रहेंगे, आप बाबू का निगाहों में, बाबू आपकी निगाहों में, मार पूरी पे पूरी खाए जा रहे। एक अलग एहसास है कि अलग महसूस, मतलब एक फीलिंग अलग आता है। तो वही फीलिंग का पैसा ले लेता है और उसके ऊपर से उसमें क्या जोड़ देता है बताइए? जीएसटी। क्या जोड़ देता है? जीएसटी। क्या जोड़ देते हैं बताइए? जीएसटी। जीएसटी जोड़ देते हैं। आप देखना, कोई भी बिल, कोई भी अच्छा दुकान से अगर सामान लोगे तो देखोगे बिल में वहाँ पे लिखा रहता है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, ये सब आपको हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बात समझे ना? वो सब आप उसमें लिखा रहता है। आप हर एक चीज़ देखोगे, आप वो चीज़ पढ़ोगे ना जो आप रियल लाइफ में अपने आसपास देखते हो। ये अच्छा सब्जेक्ट, रियलिस्टिक सब्जेक्ट। इट रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारा टैक्स था उसको हटाने के लिए। इट एलिमिनेट क्लासिकल डिस्प्यूट बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स चुनने में झमेला, सर्विस क्या है उसका अलग डेफिनेशन, गुड्स क्या है अलग डेफिनेशन। गुड्स चुनने में झमेला होता था, सर्विस चुनने में झमेला होता था। अभी दोनों पे क्या लगता है? जीएसटी। टू रिमूव बैरियर्स इन इंटर स्टेट मूवमेंट। दो स्टेट में अगर सामान आता रहता था तो पहले वैट लग जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सबको हटा दिया, बोला हटाओ इधर से, एक ही तो टैक्स लगेगा, उसका नाम क्या बाबू? जीएसटी। जीएसटी। टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्स को लेकर झमेला हो जाता था, इसको भी डिस्प्यूट, मतलब ये सारा इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम लोग का क्या है बाबू? जीएसटी। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें से कोई भी 5 तो पॉइंट चिपका दीजिएगा एग्जाम में। यस और नो गाइस? देखिए, कंप्लायंस कॉस्ट, ज़्यादा टैक्स होगा तो फॉर्मेलिटीज़ भी तो ज़्यादा होगा, रिटर्न फाइलिंग भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये कंप्लायंसेस को भी कम कर दिया कि अब आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं फॉलो करना है भाई। टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ ट्रक टाइम, वेस्टेज ऑफ मैन आवर्स। चेक पोस्ट, जैसे चेक पोस्ट समझते हो, नाका चेकिंग जो होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाइएगा तो चेक पोस्ट पे 10 ठो कागज चेक करता था, 10 ठो बिल चेक करना पड़ता था, अलग अलग चीज़ का अलग अलग बिल होता था। ये सब झमेला को कम कर दिया। अब सब कुछ क्या हो चुका है? जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। क्या बाबू? जीएसटी। बस समझे, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसमें, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए आप टैक्स दिए हो और फिर अगर कोई सामान खरीदे और आपको टैक्स देना पड़ा, तो आपको जो टैक्स देना पड़ा उसको आप एडजस्ट कर सकते हो बेनिफिट के साथ। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सब आपको मतलब यहाँ पर जो आप शॉर्ट में सुन रहे हो ना, ये सारा चीज़ डिटेल में सुनोगे तो ये सारा बेनिफिट आपको जीएसटी में अवेल हो जाता है। तो इसमें से कोई भी ना 5 से 6 पॉइंट याद कर लीजिएगा, कोई भी 5 से 6 पॉइंट जो आपको ईजी लगे, बस 5 मार्क्स में हुई। एडवांटेज, अब देखो इंटरेस्टिंग है, एडवांटेज ऑफ जीएसटी। अब आप खुद सोचो, अगर हमको ऑब्जेक्टिव याद है, हमको फीचर्स याद है, तो क्या हम एडवांटेज में नहीं लिख पाएंगे? तो एडवांटेज आपको अलग से याद करने का दरकार नहीं। यू नो एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, यू नो ऑब्जेक्टिव, पुट दैट पॉइंट, उसी को लिख दीजिएगा। आप अगर बोलोगे नहीं हमको फिर से अलग से पढ़ना है, पढ़ के देखो वही लिखा होगा। देखिए, एज ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स आर सब्ज्यूम्ड इन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। सारा इनडायरेक्ट टैक्स को मार के कौन आया बाबू? जीएसटी। इसीलिए इसको कौन सा टैक्स बोलते हैं? राक्षस। कौन सा टैक्स? इट एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट, ऊपर में भी तो ये पॉइंट था। इट एलिमिनेट्स अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, स्टेट और सेंट्रल का जो कॉम्पिटिशन था उसको भी खत्म कर दिया। बात समझे? जीएसटी सप्लाई पे लगता है, जितना सामान भेजोगे उस पर। जीएसटी में आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज में आप दोबारा मत याद करना, ऑब्जेक्टिव का 5-6 पॉइंट याद करना। इंपॉर्टेंस पूछेगा वही लिखोगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा वही लिखोगे, फीचर्स पूछेगा वही लिखोगे, एडवांटेज पूछेगा यही लिखोगे। क्लियर है गाइस? अब आइए टैक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा प्यारा सा चैप्टर, देखो कितना इजीली कंप्लीट आएगा। खाली आपका काम क्या, घर में एक बार रीडिंग मार लीजिएगा बस। टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में? जीएसटी इंडिया में 4 तरह का बाबू, कितना तरह का बताइए? आपने सुना होगा, आपको बताते हैं कितना तरह का बताइए, बोलो ना प्लीज बोलिए। एक है एसजीएसटी, एक है सीजीएसटी, एक है आईजीएसटी और एक है यूटीजीएसटी। क्या क्या बताइए? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। क्या क्या बताइए? जीएसटी कितना तरह का है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। सब में जीएसटी तो होगा ही। एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
यूजीएसटी का फुल फॉर्म, यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक तो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब कौन सा टैक्स लगता है आपको हम एक वर्ड में समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगता है ना जब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, वो आगे वाले चैप्टर्स में भी आएंगे डिटेल में। जब एक स्टेट के अंदर, जैसे आप बंगाल में हो, आप भी बंगाल में हो, हम लोग आप लोग सब कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में कोई भी सामान खरीदने जाइए, कोलकाता का दुकानदार से खरीदने जाइए, आपको अगर वो बिल देता है, बिल में आप देखोगे दो चीज लिखा रहेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखिएगा, मिलाइएगा मेरा बात को। अगर आपको लगे नहीं आप गलत बोल रहे तो एक बार साइलेंट कर लीजिए, बटन होगा साइड में, देखिए बार बार सबका घंटी बज रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, बात समझे। फोन को साइलेंट कर लीजिए जिनका फोन बज रहा है, बात समझे। तो आप देखोगे ना कोई भी बिल, कोई भी पक्का बिल कुछ भी खरीदिएगा ना, उसमें क्या लगेगा बताइए, सीजीएसटी और एसजीएसटी विद इन द स्टेट, विद इन द, एक एक वर्ड को कैच करिए क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में काम आएंगे। आगे जब हम जीएसटी का चैप्टर्स करेंगे जहाँ पे कैलकुलेशंस करना रहेगा, आपको बोलेगा एक्स कोलकाता का है, मुंबई से सामान खरीदा, बताओ कौन सा टैक्स लगेगा, तो आपको उस समय बताना पड़ेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो आपको मीनिंग बता रहे, सुनिए। चार टाइप का टैक्स है इंडिया में। कितना टाइप का टैक्स है बोलो? एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का फुल फॉर्म, सीजीएसटी का सेंट्रल और एसजीएसटी का स्टेट। ये दोनों तो क्लियर है। ये दोनों टैक्स एक साथ लगेगा, कब बोलिए? जब आप विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, हम कोलकाता के और हम सामान भी खरीद रहे कोलकाता में, कोलकाता का बिजनेसमैन से, तो हमको कौन से टैक्स देना पड़ेगा बताइए? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बोलो हाँ कि नहीं? आप अपना कोई भी बिल देखना घर में आकर के, अगला बार से जब हल्दीराम जाना ना बाबू का साथ, जब बाबू के हाथों में हाथ दे करके आप हल्दीराम जाओगे अगला बार, तो एक बार बिल जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो आपको बिल देना नहीं क्योंकि बाबू देगा, बात समझे, लेकिन फिर भी बाबू से बिल मांग के देखना कि हाँ आप सही पढ़ाई थे कि गलत पढ़ाई थी। देखो कि उसमें क्या लिखा रहेगा, एसजीएसटी भी और सीजीएसटी। सर कितना परसेंट? देखिए एक्चुअली क्या ना, कमोडिटीज के हिसाब से टैक्स का, जीएसटी का रेट ना अलग अलग होता है। इंडिया में 4 रेट सबसे ज़्यादा चलता है, 5%, 12%, 18%, 28%। कौन सा चीज़ पे कितना परसेंट लगेगा वो अलग डिस्कशन है, वो आपका अभी डिस्कशन का मैटर नहीं। मतलब नॉर्मली ये 4 रेट ज़्यादा दिखेगा आपको, 5%, 12%, 18%, 28%। लग्जरी आइटम्स पे सबसे ज़्यादा लगता है 28%। ये लग्जरी आइटम है ना, बोर्ड पे हम लोग को 28% देना पड़ा। यही बोर्ड जिस पे पढ़ा रहे आपको लग्जरी आइटम है, 28% देना पड़ा। कार खरीदिए 28% देना पड़ेगा। बाइक खरीदिए, महंगा सामान जितना लग्जरी आइटम है, गवर्नमेंट बोला कि तुम तो अमीर हो तो तुमको डबल टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स दो। कोई भी सामान खरीदेगा ना, महंगा सामान, आईफोन लीजिए, बस समझिए, तो जितना भी महंगा सामान होगा गवर्नमेंट टैक्स को चेंज करते हैं। देखिए टैक्स का रेट गवर्नमेंट चेंज कर देता है। मतलब एक नॉर्मली रफ आइडिया आपको दे कि जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ना, जो महंगा आइटम्स होते हैं, उस पर टैक्स और ज़्यादा लगा देते हैं, वो बेटा और महंगा हो जाता है। पहले ज़माने में आदमी, आजकल देखिए, आजकल अगर आप एक एवरेज बाइक खरीदने जाइएगा, एवरेज बाइक मतलब क्या, नॉर्मल, बुलेट छोड़ दीजिए, नॉर्मल बाइक अगर आप खरीदने जाइएगा ना, स्प्लेंडर तो 1 लाख रुपया पड़ जाए। क्या है? टैक्स तो बहुत ज़्यादा है, टैक्स तो बहुत ज़्यादा है। खैर जो भी हो वो तो अलग बात हो गया। यहाँ पर देखिए नॉर्मली इंडिया में ये 4 रेट ज़्यादा फेमस है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो जो आपको हम बता रहे थे, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेगा। अब सोचो दोनों लगेगा तो जैसे मान लीजिए टैक्स का रेट है 5%, तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट लेगा। समझ रहे हो ना? तो विद इन द स्टेट अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा बताओ? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अच्छा अगर 18% टैक्स लगा तो कैसे लगेगा? बिल में कैसे चार्ज करेगा? 9%, 9%। क्लियर है गाइस? अच्छा अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो, हम कोलकाता के, हम दिल्ली से कुछ खरीदे, उस केस में टैक्स लगता है आईजीएसटी। कौन सा टैक्स लगता है बताइए? बोलो ना। विद इन 2 स्टेट, विद इन 2 स्टेट हो जाने से क्या लगता है बाबू? आईजीएसटी। हम कोलकाता के महाराष्ट्र से कुछ खरीदे, आईजीएसटी। 2 स्टेट के बीच में कौन सा टैक्स? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आगे ये पढ़ोगे आप, आगे ये बड़ा डिटेल में पढ़ोगे, अभी यहाँ पे आया तो आपको बता रहे। और लास्ट है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी कहाँ? जो यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी क्या होता है? जैसे दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, कोई बच्चा बोले ठीक ही बोले, ये सब चीज़ें ना इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है। चंडीगढ़, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या होता है बताइए? मतलब ये एब्सोल्यूट स्टेट नहीं है। एब्सोल्यूट जैसे वेस्ट बंगाल एब्सोल्यूट स्टेट है, वेस्ट बंगाल में पूरा कंप्लीट स्टेट है वेस्ट बंगाल, मतलब अपने आप में एक स्टेट है। यहाँ पर पूरा कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बस उसका एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है कि अगर कुछ गलत करेगा गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। याद रखिए कि भाई आप लोग गलत करें, थोड़ा एक बार बताइए क्या हो रहा है, सब हरकत आप लोग का। लेकिन यूनियन टेरिटरी में क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट समझिए नाम के लिए ना
वहाँ पे सीएम होता है, सारा पावर वो लोग अपना पास है। दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली तो सब जानते हो, दिल्ली का नाम तो सुने होंगे, चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, अंडमान निकोबार, इस सब का नाम आप बहुत कम सुने होंगे, लेकिन आप दिल्ली का नाम तो सुने होंगे। दिल्ली यूटी है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। दिल्ली में अगर कभी जाओगे, दिल्ली के अंदर अगर कुछ खरीद बिक्री करोगे तो वहाँ पे देखोगे बिल में क्या लिखा रहेगा, यूटी जीएसटी, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी वो होता है ना जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होके भी नहीं होता है। जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली का सीएम कौन है बताइए, नाम क्या है, जेल में, कहाँ है बताइए, जेल में। दिल्ली का सीएम कौन है बताइए, लेकिन है कहाँ पे, जेल में। क्या है, क्या कि वहाँ पर सीएम होकर के भी नहीं होता, क्योंकि पावर समझिए ऑलमोस्ट जो मेन एक्टिविटीज़ है ना, सब वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो सब सेंसिटिव जगह होता है। जैसे नया में लद्दाख को यूटी किया गया है, डिक्लेयर। लद्दाख का नाम सुने हो, लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया। यूनियन टेरिटरी मतलब जो सेंसिटिव जगह होता है, जैसे दिल्ली में सारा मंत्री लोग रहता है, दिल्ली बहुत ही कैपिटल है इंडिया का, तो दिल्ली को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल में रखा है। तो यूटी वो होता है ना जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेजर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। मेजर डिसीजन मेकिंग भी किसके हाथ में बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, याद रखिएगा। देखिए, तो यहां पर 4 अलग अलग टैक्स का स्लैब हो गया। जल्दी बताइए वो कौन सा टैक्स है जो विद इन द स्टेट लगेगा। वेरी गुड। 2 स्टेट होने से बाबू, और यूनियन टेरिटरी होने से यूटी जीएसटी। क्लियर। अब इसमें और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे गहराई में। अच्छा, इंडिया में जो टैक्स है ना बाबू, वो डुअल मॉडल पे काम करता है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा इंडिया, व्हाई इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर इज डुअल। इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना, वो डुअल मॉडल है। कौन सा मॉडल बताइए, डुअल। जैसे आपका मोबाइल में डुअल सिम होता है, डुअल सिम का मतलब क्या है, 2 सिम, वैसे यहाँ पे डुअल मॉडल होता है। डुअल मॉडल कैसे, एक्चुअली इंडिया भारत का संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री। फेडरल का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ काम करते हैं। इसी कारण से अभी जो आपको बताएं कि अगर हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल में कुछ खरीदेंगे तो हमको सीजीएसटी भी देना पड़ेगा, एसजीएसटी भी। मतलब अगर 12% टैक्स हो रहा है तो 12% में 6% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा। बात समझिए। देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल मॉडल। कौन सा मॉडल बाबू, डुअल। देखिए, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विच मीन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Because India's federal structure dual GST model have been adopted. This means GST is administered by central government as well as state government. यहाँ पे दीदी और दादा दोनों का कंट्रोल होगा, दीदी का भी और दादा का। क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल में है तो हम लोग के लिए गवर्नमेंट का मीनिंग जानना बहुत इजी है। दीदी मतलब स्टेट गवर्नमेंट और दादा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग के लिए तो दीदी और दादा 2 ही लोग हैं इंडिया में। बात समझे ना, दीदी मतलब स्टेट गवर्नमेंट और दादा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। दादा मतलब मोदी और दीदी मतलब ममता दीदी। बात समझे। तो हम लोग के लिए जीएसटी का मीनिंग जानना बहुत ईजी है। तो इंडिया में क्या है, डुअल मॉडल चलता है। डुअल मॉडल मतलब हम भी और आप, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ वर्क्स टुगेदर। डुअल मॉडल इज एप्लीकेबल इन इंडिया। 2 वैरायटीज ऑफ जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन द सेम गुड्स। एक ही बिल में 2 जीएसटी, एक तो कौन सा बताइए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऑन द इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। टैक्स मतलब जितना प्यार से समझ पाइएगा उतना आपको फायदा होगा। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। कल होकर के जॉब में भी जाओगे ना आप, वहां पे भी जीएसटी का बहुत काम आएगा। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंटर मतलब बिटवीन द स्टेट। तो इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है, और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ले लेता है। बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है गाइस। ये सब रीडिंग कर लीजिए घर में। टाइप ऑफ जीएसटी देखो आ ही गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, है ना जी। अब देखो जितना आप इसमें रीडिंग हम क्या करेंगे, लिटरेचर थोड़ी पढ़े हम लोग। आप आराम से रीडिंग मार लेना घर में, जो आपको बोले वही लिखा होगा। जल्दी बताइए ये कब लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म बोलिए तो, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मानना पड़ेगा बाबू, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी का फुल फॉर्म, आईजीएसटी का फुल फॉर्म, यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा बताओ तो एसजीएसटी कौन लेता है, एसजीएसटी सीजीएसटी कब लगता है, विद इन द स्टेट। कंट्री नहीं, विद इन द स्टेट। स्टेट और कंट्री में डिफरेंस नहीं पता आपको, बोलिए। विद इन द स्टेट, बंगाल क्या कंट्री है, बंगाल एक प्यारा सा स्टेट है इंडिया का। बंगाल एक ऐसा स्टेट है प्यारा सा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ द कंट्री, वेस्ट बंगाल। मतलब हम लोग का भारत का एक बहुत ही खूबसूरत सा राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल। अपना स्टेट को कोई खराब थोड़ी बोलता, हम लोग वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल हम लोग के लिए खूबसूरत है। देखिए अब टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। तो अच्छा अगर दिल्ली में गए हैं, दिल्ली में कुछ खरीदेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा, यूटी जीएसटी।
अच्छा, अब कोई भी दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाने से कौन सा टैक्स? क्लियर है गाइस? ये सब रीडिंग मान लीजिएगा एक बार घर में। टैक्स सब्ज्यूम्ड 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। वो कौन कौन से टैक्स है जिसको मार करके जीएसटी आया? पूछेगा आपसे, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द टैक्सेस व्हिच वर सब्ज्यूम्ड फॉर जीएसटी। कौन से टैक्स खत्म कर दिया, पूरा जड़ से खत्म हो गया, अभी सिर्फ क्या चलता है? जीएसटी। ये सब टैक्स को खत्म करके क्या है बाबू? जीएसटी। तो सर इतना नाम, इसमें से कोई भी 5 तो याद कर लीजिएगा। कितना याद कर लीजिएगा? 5। सर अगर हम 10 तो कर लिए तो बहुत अच्छा बात है। जॉन्डिस केस है आपका। देखिए, एक सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल टैक्स, सरचार्ज, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। अब देखो, अगर पूछेगा ना, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि 5 तो ऐसा टैक्स बताओ जो स्टेट लेवल का बंद किया और जीएसटी आया, तो ये स्टेट लेवल का टैक्स और ये सेंट्रल लेवल का टैक्स। और अगर आपसे खाली 5 तो नाम पूछेगा तो इसमें से कोई भी 5 तो याद कर लीजिएगा। बोलो हाँ कि नहीं, कि 5 तो वो टैक्स बताइए जिसको रिप्लेस करके जीएसटी आया। खत्म कर दिया, खत्म है। अब ये सब टैक्स अब नहीं चलता है। ये आपका एक्स बन चुका है। क्या बन चुका है? एक्स। जैसे एक्स को आप देख के क्या मारते हो? इग्नोर। रास्ता में एक्स को देख के रास्ता बदल लेते हो, या क्या मारते हो? इग्नोर, या ब्लॉक कर देते हो, या देख के बोलते हो छी। क्या बोलते हो? छी। ये भी आपको देख के बोलेगा छी। हटाओ। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो अभी भी खत्म नहीं हुआ, जीएसटी आने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये सारे टैक्स याद रखिए। 5 तो ये भी याद कर लीजिएगा। कस्टम ड्यूटी सिलेबस में भी आपका स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल, शराब बहुत महंगा है, पता होगा आप लोगों को। क्यों महंगा है? उस पर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर एक्साइज लगता है। बात समझे ना? और हर स्टेट अपना अपना हिसाब से टैक्स चार्ज करता है, इसीलिए शराब महंगा होता है। बात समझे? देखो, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट ऑन पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल भी महंगा है। तो ये सारे वो टैक्स है ना बाबू जो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। जीएसटी है लेकिन ये सारे टैक्स खत्म नहीं हुए। 5 टैक्स जो खत्म हो गए ऊपर वाला, 5 टैक्स जो खत्म नहीं हुए। बोले बाबू, जो सिनेमा, मूवी हॉल, ये सब होता है ना वो लोग के लिए। अब देखिए, ये 5 जो खत्म नहीं हुए। अब आइए, अब ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े, फिर चैप्टर हम लोग का खत्म है। उसके बाद क्या है ना, 14 नंबर कॉन्सेप्ट के बाद जो देखो 14 नंबर जो कॉन्सेप्ट है ना, 14 नंबर तक ही आपको रीडिंग करना है। 14 नंबर के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ना टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी मतलब अलग अलग वर्ड का जीएसटी में क्या डेफिनेशन, वो सब आपको ना चैप्टर का लास्ट में फिर आपको पढ़ाया जाएगा, अलग से फिर आएगा चैप्टर में। इसीलिए उसको अभी फर्स्ट चैप्टर के साथ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में ओनली मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, बस एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा टैक्स बंद हुआ, कौन सा टैक्स है, बस इतना ही पढ़ना है। तो 14 नंबर के बाद वाला पार्ट पढ़ना नहीं, उसको हटाने बोले थे, हटाया नहीं बाई मिस्टेक टाइपिंग में, समझे ना? 14 नंबर तक ही पढ़ना है आपको। आइए, तो बाबू 5 तो ऐसा चीज बता दीजिए ना जिसपे टैक्स जीएसटी नहीं लगता। 5 तो ऐसा चीज जिसपे जीएसटी नहीं लगता। 5 तो याद। देखो हम बार बार 5 क्यों बोले, क्योंकि 5 मार्क्स का चैप्टर है। 5 ही तो याद करिएगा। पहला, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी से नौकरी कर रहे हो किसी के पास और उसको कोई सर्विस दे रहे हो, उस पर जीएसटी क्या है लगेगा? अगर आप मेरे पास जॉब कर रहे हो, हम आपको सर्विस दे रहे हो, बात समझे? अगर हम आपके पास जॉब कर रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। कोर्ट विल नॉट चार्ज जीएसटी टू पास जजमेंट। कोई जजमेंट देने के लिए कोर्ट वाला जीएसटी लगाएगा क्या? नहीं। ड्यूटीज परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, ये पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, ये लोग जो मेंबर लोग हैं, ये लोग का ड्यूटीज पे जीएसटी नहीं लगता है। नो टैक्स ऑन फनरल सर्विस फॉर एनी रिलीजन। किसी भी धर्म का अगर फनरल सर्विस है, मतलब अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, एक्सीलेंट हिंदी, अंतिम संस्कार अगर आपका हो रहा है, आपका क्यों होगा मान लीजिए, बोलने के लिए बात, अभी अपना ऊपर मत लीजिएगा, अंतिम संस्कार आपका हो रहा है, मतलब जस्ट मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का हो रहा है, बात समझे ना? अंतिम संस्कार अगर किसी भी व्यक्ति का हो रहा है तो उस पर उसको जीएसटी नहीं है। मरने में बेटा क्या टैक्स देगा? छी, इसमें भी टैक्स लोगे। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लीगल एक्शंस, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है, बात समझे? सप्लाई इन कस्टम, क्योंकि उसके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी लगता है। और देखिए 2-3 तो ये भी आइटम है। अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, आपको तब से ही पढ़ा रहे। अल्कोहल मतलब शराब, इसलिए शराब महंगा है। अगर जीएसटी लगता है ना तो इतना महंगा नहीं होता। अलग अलग स्टेट क्या करता है ना, अपना टैक्स लगा देता है, अलग अलग लेयर में बहुत सारा टैक्स लग जाता है, इसीलिए शराब क्या हो जाता है? महंगा। पेट्रोल महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, क्योंकि जीएसटी नहीं है उसके ऊपर, बात समझे ना? इसीलिए तो इसमें से ना कोई भी 5 तो याद कर लीजिएगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। 3 तो इजी वाला, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी और 5 वैरायटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये 3 तो याद कर लीजिएगा और ऊपर से 2-3 तो कुछ याद कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? ये वो चीज हो गए, ये वो सर्विसेज या गुड्स हो गए जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। नीचे देखो, अगर 5% रहेगा तो कैसे चार्ज करेगा? बोलो, 2.5
12 रहेगा तो 6 6, कैसे लेगा? 18 होगा तो 9 9, 28 होगा तो 14 14। अब अलग अलग चीज हम बार बार आपको बोल रहे हैं, जीएसटी का रेट फिक्स नहीं है, प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होता है। बस में वैराइटीज और अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी रेट होता है। तो ये रेट सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया गया। बात समझे ना कि नॉर्मली ये 4-5 तो रेट जो है ना फेमस है, 5%, 12%, 18% और 28%। ज्यादातर आइटम पे ये सब टैक्स लगता है। क्लियर है गाइस? तो क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर से? फीचर्स, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, एक ही है। 5 टैक्स जो खत्म हो गया जीएसटी लाने में, 5 टैक्स जो जीएसटी आने के बाद भी खत्म नहीं, और 5 तो ऐसा एग्जांपल जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। चैप्टर खत्म, उसके नीचे का पार्ट आपको पढ़ना नहीं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स कंप्लीट। अब अगला दिन नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।